डॉक्टर दिलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। 3 मुद्दे हैं आज लाल किताब में उनकी खोज करके निकाले गए हैं जो आम लोगों के लिए, कि मकान बनाने से पहले कुत्ता साथ में क्यों लाएं। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि कोई भी मशीनरी आप लेते हैं, जैसे कार है, एलईडी है, टीवी है, वाटर फिल्टर है, मिक्सी है, कोई भी और मशीनरी जिसका कारखाना आप लगाते हैं उसमें मशीनरी यूज़ होती है जो, और उसको लाने से के बाद आपके अगर तरक्की नहीं होती तो इसका मतलब है उसमें कुछ कमी रह गई है। उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें और खिलौने लाकर साथ में रखने ज़रूरी कब होते हैं। तो बच्चों के खेलने के खिलौने केतु होते हैं, तो कब हमें ये चीज़ लानी चाहिए। नंबर 3 आता है कि कर्जा योग कब होगा, कि कुंडली में कर्जा योग कब आपको परेशानी देगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये लाल किताब का पक्का घर अगर 11 हम पढ़े, पक्का घर 11, तो उसमें ये लिखा है कि जब भी शनि के ताल्लुक कोई काम करें, जैसे मकान है वो भी शनि का है, और जैसे मशीनरी लाना वो भी शनि का है, तो केतु की अशियाँ या वस्तुएं साथ में क्यों लानी चाहिए, और कर्जा योग जो है वो कैसे चढ़ता है और कैसे उसको हमने ठीक करना है। तो कुंडली में देखा जाए कि शनि जब भी मकान भी बनवाता है, मकान गिरवाता भी है, तो खरीदना फल उसको कब भला कर देगा, जब हम उसका उपाय साथ के साथ कर लेंगे केतु का सामान खरीदते हुए। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पक्का 11 तो पढ़ना ही होगा। जैसे क्याफा में पेशानी की हिसाब से खाना नंबर जो दिमागी खाना है उसको साथ भी इसको जोड़ा गया है कि दिमागी खाना 35 में कुंडली के खाना नंबर 11 से तुलना की गई है, और खाना नंबर 11 को इंसानी किस्मत की बुनियाद भी कहा गया है कि ये जो खाना नंबर 11 है ये किस्मत की बुनियाद है। तो इसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि पाप अकेला, अगर अकेला 3, 5, 11 शनि बली का असर मिले तो असर बढ़े गुण 11 गुना बढ़ जाता है असर, अगर 5, 9 और 11 का और 3 का, तीसरे भाव का और 5वें भाव का अगर असर, 9वें भाव का असर जो है मिल जाए 11 में, तो इसका मतलब है उसके कई गुना 11 जो है फल मिल जाता है। तो ग्रह 11 जो मंदा होवे तो उसका असर कहता है भी 11 गुना ही बुरा भी हो सकता है। राहु 11 जो मंदा जो आए, अगर राहु भी यहाँ पर मंदा आ जाए, शनि मंदा आ जाए या कोई और मंदा आ जाए, तो उसके साथ हमें किस ग्रह को देखना होगा। तो उसके सबसे पहले हमें देखना होगा कि भी अगर 11 वाले भाव 8 वाले भाव के दुश्मन हैं, तब हमें 2 काम नहीं करने कि मशीनरी लानी है घर में, कोई भी खिलौने साथ में ले आएँ। अगर मकान खरीदना है तो हमें साथ में कुत्ता पालना चाहिए, और इसको पालने के साथ ही हमें क्या है कि उसके जो हैं फल जो हैं अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें खाना नंबर 3 की भी असर जो है वो खाना नंबर 11 में जाता है, इसलिए हमें खाना नंबर 11 का अगर नेक असर करना है तो देखें कि उसके दोस्त ग्रह जो हैं वो 3 भाव में बैठे हों। जैसे उसके दोस्त हैं जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल। अगर 11 नंबर बृहस्पति है, बृहस्पति का खाना भी है, शनि का भी माना जाता है, तो इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल अगर 3 खाना में होंगे यहाँ पर, तो वो उसकी जो है उसकी दृष्टि जो 11 खाने पर होगी, तो इससे उसको असर जो है अच्छा मिलेगा। मगर जब खाना नंबर 3 और लगन में कोई ग्रह हो तो खाना नंबर 11 का असर समझ लो भी अच्छा है। और खाना नंबर 11 जो है केतु हो अगर यहाँ पर तो चंद्र बर्बाद, अगर 11 नंबर खाने में चंद्रमा है तो केतु बर्बाद, केतु है तो चंद्रमा बर्बाद। और अगर यहाँ पर राहु है तो बृहस्पति खराब, अगर यहाँ पर बृहस्पति है तो अपना चंद्रमा जो है और केतु जो है वो खराब ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 11 नंबर खाने में देखना चाहता है कि राहु होने पर गुरु खराब हो जाता है और बृहस्पति होने पर राहु खराब हो जाता है। अब मशीनरी खरीदते समय या मकान खरीदने से पहले खिलौने या कुत्ता घर में रखना क्यों ज़रूरी है।
तो जन्म कुंडली में जब वर्षफल में या वर्षफल में खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 में वह ग्रह आपस में दुश्मन हो, तो जब खाना नंबर 11 का ग्रह जिस कुंडली वाले के किसी काम न आवेगा, कहते हैं वो 11 नंबर वाला, जैसे शनि है यहाँ पर सूर्य हो गया, तो ये शनि किसी काम का नहीं होगा, ना मकान में सहायता देगा, ना आपकी मशीनरी में सहायता देगा, आपकी फैक्ट्री भी चलने नहीं देगा। उसने कहा कि अगर ये दुश्मन हो तो कहता है कि उसकी सेहत की निशानी मंदी हो जाएगी, जिससे उसकी पीठ टूटी हो या मकान की छत गिरी हो, ऐसा उसका हाल होगा। अब पीठ टूटी का मतलब ये है कि इंसान किसी काम का ना रहेगा, और मकान की छत ना हो तो छत राहु है, वो भी खराब हो गया, वो जो दीवारें हैं वो शनि हैं, तो वो उनको कोई असर अच्छा नहीं देगा। इसलिए ऐसे हालात में 11 खाने के ग्रह जो हैं वो उनसे संबंधित और उनके मित्र के संबंधित वस्तुएं घर में ले आनी चाहिए, जिससे उसका मंदा असर जो है वो उसको नेक कर दे। मसलन फॉर एग्जांपल शनि अगर 11 खाने में है और सूर्य या उसका दुश्मन जो है चंद्रमा यहाँ पर 8 में बैठा हो, तो क्या है, शनि से संबंधित अशियाँ जो हैं वस्तुएं जो हैं वो लाने से पहले केतु से मुतल्लका, कहता है वस्तुएं, केतु के साथ संबंधित वस्तुएं घर में ले आएँ। केतु क्या है, खिलौने भी हैं, केतु क्या है, कुत्ता भी है। तो मकान अगर बनाना हो, शनि 11 में हो और यहाँ पर दुश्मन हो, तो कुत्ता जरूर साथ में लाएं, और खिलौने भी लेकर आएंगे। अगर कोई भी मशीनरी खरीदनी है, अगर जिस व्यक्ति का भी ऐसे योग बनता हो, तो उसको कुत्ता या खिलौने जो हैं वो लेने चाहिए, और इससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर 11 खाना जो है उसके साथ अगर हम तीसरे खाने को भी देखें, जैसे दूसरे खाने को हम धन स्थान भी कहते हैं, बृहस्पति यहाँ का पक्का है, तो उसमें क्या है कि भाई बृहस्पति जो है यहाँ पर अच्छा माना जाता है, मगर धन स्थान में ये कर्जा भी दिलवाता है। सूर्य अगर 11 में आ जाए, शनि यहाँ से उसको देख रहा हो तीसरे खाने में, तो उस व्यक्ति पर कर्जा चढ़ेगा। खाना नंबर 11 में सिवाय पापी ग्रह के कोई भी जो है ग्रह अच्छा फल नहीं दे सकता। अगर सपोज कर लो यहाँ पर सौम्य ग्रह हैं, तो वो क्या होगा, सौम्य ग्रह कौन से हैं, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति, या अपना सूर्य भी अच्छा माना जाता है मगर पापी भी माना जाता है। ये देखना पड़ता है कि उसकी पोजीशन क्या है, और साथ में जो बुध अगर यहाँ पर आ जाएं तो इसका मतलब वो कोई अच्छा फल नहीं देंगे। बाकी ग्रह जैसे चंद्र, बुध और गुरु बेएतबारी हालात में होंगे। यहाँ पर बेएतबारी का मतलब होता है उनका हालात का कोई पता नहीं है, वो क्या कर दें। अगर खाना नंबर 3 खाली, तो नतीजे नेक होंगे। अगर इसके साथ अगर यहाँ पर सौम्य ग्रह बैठे हैं और यहाँ 3 नंबर खाना अगर खाली हो, तो क्या है कि वो अपना, इसका मतलब नतीजे अच्छे ही होंगे। तो 11 में बैठे ग्रह के दोस्त ग्रह का उपाय मददगार होगा। शर्त है कि वर्षफल में कोई पापी ग्रह खाना नंबर 1 में ना आ जाए। अगर वर्षफल में खाना नंबर 1 में कोई पापी ग्रह आके बैठ जाता है, तो इसका मतलब वो फल अच्छे नहीं होंगे, मंदे ही होंगे। अगर खाना नंबर 1 में पापी ग्रह हो और खाना नंबर 9 में बैठे ग्रह का उपाय करें। अगर यहाँ पर पापी ग्रह आ गया, इसको मंदा कर रहा है, तो 9 नंबर खाना में बैठे ग्रह का उपाय करना चाहिए। अगर 9 में कोई ग्रह ना हो, तो फिर बृहस्पति का उपाय यहाँ पर सहायक होगा। तो मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई भी जब ग्रह आता है 11 खाने में, तो उसके मित्र ग्रहों का उपाय साथ में कर लेना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि 11 खाने में शुक्र बैठा है, और शुक्र के दुश्मन जो हैं वो हैं सूर्य, चंद्र, राहु। अगर यहाँ पर बैठ गए तो क्या है कि इनको, इसका मतलब है कि शुक्र से क्या देखते हैं हम, कि शुक्र से हम देखते हैं कि आपका विवाह हो गया 25 साल के बाद। अगर स्त्री कोई नौकर रख लिया आपने घर में, आपकी कोई बिलीव्ड है, आपने कोई लग्जरी का सामान लाना है, तो ये शुक्र की चीज़ें हैं। तो उससे पहले ही आप शुक्र के जो दोस्त ग्रह हैं, उनकी जो अशियाँ हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो आप घर में रख सकते हैं। तो उसके शुक्र के मित्र ग्रह हैं शनि, बुध, केतु, तो उनका सामान साथ ही घर में कायम कर लें, तो क्या है कि इसका अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी आपके ऊपर कर्जा योग हो, तो इन ग्रहों को यहाँ से यहाँ तो हटाना होगा,
या इनकी कम्बिनेशन देखना होगा भी कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। वर्षफल में भी हो सकता है, या जन्म कुंडली में भी हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए 11 में बैठे, जैसे सूर्य है तो इसके मित्र ग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा का क्या है, पानी कायम करना घर में, या दूध कायम करना, या चंद्रमा का दान करना, तो तब जाकर कर्जा भी उतर जाता है। इसलिए ग्रहों को देखते हुए खाना नंबर पक्का जो है 11 लाल किताब में, उसके अनुसार से अगर ये उपाय भी इसके उसी ग्रह के किए जाएं जो कि ग्रह 11 में बैठा हो, तो उसका अच्छा ही फल मिलता है और मंदे नतीजे जो खत्म हो जाते हैं। सत श्री अकाल जी।